यस फ्रेंड्स, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते पढ़ें। डीलक्स लिमिटेड undertook a contract for rupees 5 lakh on 1st of July 2011. On 30th June, when the accounts were closed, the following details were gathered. ठीक है, ओके। The above contract contain an escalator clause. ये escalation clause इसमें दिया हुआ है। escalation clause मैंने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था। कभी भी जब कभी प्राइजेस इंक्रीज होती हैं तो एक रेंज तक तो प्राइजेस के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता, लेकिन उसके ऊपर पेमेंट मिलती है। ये वो कैलकुलेशन क्या लिखा है? इन द इवेंट ऑफ प्राइस ऑफ मटेरियल एंड रेट्स इंक्रीजेस बाय मोर देन 5%, the contract price would be increased accordingly by 25% of the rise. rise का 25% है, बियॉन्ड 5%। मतलब अगर 18% इंक्रीज हुआ तो 18% में 5% के बॉन्ड हुआ 13%, तो 13% का 25% आपको एस्केलेशन मिलेगा। It was found that since the date of signing the agreement, the price of material and increases हो गई कितनी हमारी 25% से इंक्रीज हो गई। चलिए आगे लिखा है द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ द अबव क्लॉज। ओके, वाह, ये बहुत ही अच्छे एडजस्टमेंट आ जाते हैं कभी कभी। प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। वेरी गुड। चलिए, तो एक बार जरा हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लें और एस्केलेशन कैसे होगा इसको भी जरा समझा दें आपको। ठीक है, चलिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा। देखिए यहां पर उन्होंने बोला मटेरियल हमने परचेज किया 1 लाख रुपए का, ये सब इंक्रीज्ड प्राइस पर है। वेजेस जो हैं वो इन्होंने कहा 45,000 रुपीज की लग गई हैं। जनरल एक्सपेंसेस हमारे 10,000 रुपीज के लग गए हैं। इसके बाद डेप्रीशिएशन इन्होंने बताया था 5,000 का है। कैलकुलेट करके दिया है इसलिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक है साइट पर, मटेरियल कितना है हमारा 25,000 का मटेरियल हमारे साइट पर है। ठीक है, वर्क सर्टिफाइड, वेजेस एक्रूड, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारी 5,000 की है जो हमें देनी है। अब देखिए एक तरफ से मैंने सारे आइटम ले लिए, प्लांट का डेप्रिसिएशन ले लिया, क्लोजिंग ले लिया, वेजेस, वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड, वर्क अनसर्टिफाइड। अब यहां पर हमें लिखना है बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड हमारा 15,000 रुपए का है। वर्क सर्टिफाइड पे मैं स्ट्रिक लगा रहा हूं, यहां दिया था 2 लाख रुपए का है, बट वो 2 लाख रुपए है विदाउट एस्केलेशन क्लॉज। इसके लिए मुझे पहले एस्केलेशन निकालनी होगी। ठीक है ना, कैलकुलेशन ऑफ एस्केलेटर। ठीक है, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड
वेजेज इनकर्ड, तो देखिए 1,00,000 प्लस 45,000 प्लस 5,000 माइनस 25,000, दैट इज 1,25,000। इन्होंने क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस विदाउट प्राइस इंक्रीज, 1,25,000 डिवाइडेड बाई 125%, यानी कि 1,00,000 रुपए। ओके, सो increase in the material and wages, ये आ गया मेरा 25%, दैट इज 25%। सो इंक्रीज इन मटेरियल एंड वेजेस बियॉन्ड बियॉन्ड 5%, ये आ जाएगा 20%, दैट इज 20,000। सो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस will increase by 25% of such increase, that is 20,000 का 25%, यानी कि 5,000। तो ये एस्केलेशन क्लॉज है। तो यहां पर हम वर्क सर्टिफाइड लिखेंगे 2,00,000 रुपए, एंड एस्केलेशन क्लॉज की वजह से हमारा 5,000 रुपए और बढ़ जाएगा। ये वर्किंग नोट 1 से आपके पास आएगा। तो ये हो गया आपका 2,20,000 रुपए। दिस इज 2,45,000, 2,45,000। तो ये आपका यहाँ पर नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा 1,50,000, 1,60,000, 1,65,000। तो नोशनल प्रॉफिट आपका आएगा 80,000, ठीक है, बाय नोशनल प्रॉफिट 80,000 रुपए। ट्रांसफर टू PL एंड WIP रिजर्व, ये वर्किंग नोट 1 था। वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू P&L। तो वर्क सर्टिफाइड है 2,00,000। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी थी मेरी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी 5,00,000। तो वर्क सर्टिफाइड इज मोर देन 1/4 but less than 1/2 of contract price. So PL transfer notional profit into 1/3 into cash received upon work certified, 80,000 into 1/3 into cash received कितना था, 1,50,000 upon work certified 2,00,000। 80,000 divided by 3, ओके, ये 2,05,000 हो जाएगा, क्योंकि इसमें वो एस्केलेशन वाला पार्ट भी जुड़ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरा 19,512 रुपए।
तो 60,488 रुपये ये हमारे WIP रिजर्व में रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एस्केलेशन वाला अगर आप कहें तो मैं एक बार और समझा देता हूँ, चलिए समझ ही लीजिए। इन्होंने बताया कि जैसे अगर मेरी मटेरियल और लेबर में कोई भी प्राइस इंक्रीज होगी तो 5% तक तो कोई दिक्कत नहीं, उसके ऊपर आपका जो भी इंक्रीज होगा उसका 25% आपका एस्केलेशन प्राइस होगी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। इन्होंने बताया कि ड्यूरिंग द ईयर हमारी मटेरियल और वेजेज की प्राइस जो है वो 25% से इंक्रीज हो गई है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमें प्राइस हमने जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है 1,50,000 और 25,000 ये हमारी आफ्टर इंक्रीज है। तो हमने क्या किया, बिफोर इंक्रीज निकाला, विदाउट इंक्रीज। तो जो हमारा इंक्रीज है वो 25% के बराबर है। तो 5% के बियॉन्ड जो होगा वो कितना परसेंट होगा, 20%, यानी कि 20,000। तो इन्होंने बोला था कि इस इंक्रीज का ये भी जो राइज है 20,000, इसका 25% आपकी प्राइस इंक्रीज होगी। देखो प्राइस इंक्रीज 25%, ये लिखा ना, अकॉर्डिंगली बाय 25% ऑफ द राइस। तो जो राइस था उसका 25% इंक्रीज कर दिया। एक बार और पढ़िएगा, अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे।